वर्तनी। बच्चों, आप भाषा द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहते हो। भाषा वर्ण, शब्द व वाक्य से बनती है। भाषा के लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं। भाषा की समस्त ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए वर्तनी की एक रूपता निश्चित की जाती है। चलो फिर आइए अब पहले वर्तनी के नियमों से परिचित होते हैं। कक्षा 9वीं तक आपने विभक्ति चिन्ह के बारे में अध्ययन किया ही है, जैसे कि को, ने, की, में आदि। ध्यान रहे कि विभक्ति चिन्ह सर्वनामों को छोड़कर अन्य शब्दों से अलग लिखे जाएं, जैसे कि पंडित जी ने कहा। उपर्युक्त वाक्य में पंडित जी इस संज्ञा शब्द के बाद ने यह विभक्ति चिन्ह लिखा गया है, लेकिन सर्वनाम शब्द के साथ विभक्ति चिन्ह जुड़कर आएगा, जैसे कि मुझको, मैंने, उसका आदि। अब हम संयुक्त क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। संयुक्त क्रियाओं में शामिल सभी क्रियाएं अलग लिखी जाती हैं, जैसे कि लिखा करता है, जा सकता है। वर्तनी का अगला नियम अव्यय से संबंधित है। तक, साथ अव्यय शब्द से अलग लिखे जाएं, जैसे कि उसके साथ, अब तक। आपने दिखाकर, गाकर, सोकर, मिलकर आदि शब्द पढ़े या सुने भी होंगे। इन शब्दों में कर यह पूर्वकालिक प्रत्यय कहलाता है। यह प्रत्यय क्रिया शब्द से जुड़कर आता है। उसे क्रिया शब्दों से अलग लिखा नहीं जाता। अब हम हाइफन के बारे में जानेंगे। द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन लगाया जाता है, जैसा कि राम श्याम, शिव पार्वती। सा, सी जैसे शब्द समानता दिखाने के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, तो इनके पहले हाइफन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि फूल सी, हम सा। इतना ही नहीं बच्चों, द्विरुक्त शब्दों में भी हाइफन का प्रयोग किया जाता है, जैसे रोज रोज। अब हम तत्सम शब्दों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आते हैं वे संस्कृत की भांति ही लिखे जाते हैं, जैसे कि महान, जगत। इनमें हलंत का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं होती। बच्चों, अनुस्वार व अनुनासिका की भी अपनी वर्तनी होती है। पंचमाक्षर के बाद उसी के वर्ग में से शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो तो वहां अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वंदना, गंगा। उपर्युक्त उदाहरणों में पहला शब्द वंदना है। देखिए, व वर्ण पर अनुस्वार दिया गया है, न लिखा नहीं गया, क्योंकि उसके बाद वाला वर्ण द है जो उसी वर्ग में आता है। यही नियम दूसरे उदाहरण गंगा के लिए है। ग वर्ण पर अनुस्वार दिया गया है, ड लिखा नहीं गया, क्योंकि उसके बाद वाला वर्ण ग है जो उसी वर्ग से आता है। ध्यान रहे कि अगर 5वें अक्षर के बाद किसी अन्य वर्ण का पंचम वर्ण आए या वहीं 5वां अक्षर दोबारा आए तो 5वां अक्षर अनुस्वार के रूप में न लिखें, जैसे सम्मेलन, उन्मुख। अगला नियम श्रुति मूलक य व से संबंधित है। ध्यान रहे, श्रुति मूलक य व का प्रयोग जहां विकल्प से होता है वहां न किया जाए, वहां पर स्वरात्मक रूपों का ही प्रयोग किया जाए, जैसे कि कौवा यह सही रूप है और कौवा गलत रूप है। गई यह सही रूप है और गई गलत रूप है। अब हम नुक्ता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ळ और ढ के बीच नुक्ता लगने के नियम। अगर शब्द का पहला व्यंजन हो तो नुक्ता का प्रयोग नहीं होगा, जैसे कि डाल, ढाल। ड ढ के पहले अनुस्वार हो तो नुक्ता नहीं आएगा, जैसे कि पंडित, डंडा। ड ढ के पहले उपसर्ग लगा हो तो नुक्ता नहीं आएगा, जैसे कि अडेग। विदेशी शब्दों में नुक्ता नहीं आएगा, जैसे कि डेविड, रोड।
इस प्रकार हमने हिंदी मानक वर्तनी से संबंधित जानकारी हासिल की।